नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ आज फिर विश्व वारदात तक के एक और नए एपिसोड के साथ। कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी हमारे साथी भाई बहन चैनल पर नए आए हैं, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी विश्व वारदात तक के परिवार से अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए। इस छोटे से विश्व वारदात तक के परिवार से अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। यह आप ही का चैनल है, आप ही का परिवार है। आते हैं आज की कहानी पर। कहानी पर आए उससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि बहुत सारे साथी कमेंट करते हैं कि मेरा नाम आपने नहीं लिया। कई बार कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते हैं तो आप अपना नाम नहीं लिखना भूल जाते हैं, या फिर ध्यान नहीं देते होंगे कि हो सकता है कि डिस्प्ले पर नाम आए लेकिन यूजर आईडी करके नाम आता है, इसलिए मैं नाम आप सभी का ले नहीं पाता हूं। इसलिए आप लोग अपना नाम जरूर लिखें और नाम के साथ साथ आप जिस जगह से हैं, जिस जिले से हैं, जिस शहर से हैं, उस शहर का भी नाम आप लोग जरूर लिखा करें ताकि हमें आप लोगों का नाम और शहर का नाम लेने में आसानी हो सके। आते हैं आज की कहानी पर। कहते हैं इश्क में जुर्म भी जायज है और इश्क भी जायज है। जी हाँ, ऐसी ही कुछ कहानी आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर में एक क्षेत्र पड़ता है बुढ़ाना। बुढ़ाना के अंतर्गत एक गांव आता है हरिया खेड़ा गांव। हरिया खेड़ा गांव में 25 दिसंबर को, जो पिछला बीता हुआ 25 तारीख थी, 25 दिसंबर को रात करीब 2 बजे एक व्यक्ति एक लड़की के पास जाता है, लड़की के घर जाता है, यानी कि अपनी प्रेमिका के घर जाता है। और जाने के बाद वहां अपनी प्रेमिका के साथ उसका फोन उठाता है और कुछ कर रहा था। तभी उसकी बहन जाग जाती है, छोटी जो बहन होती है वह जाग जाती है। वह देखती है कि उसका प्रेमी उसकी बहन के साथ कुछ कर रहा है, और जैसे ही बहन के साथ कुछ करने के बाद वह फिर उसकी मां की तरफ पड़ता है और मां के साथ भी कुछ करता है। तभी वह बहन, जो छोटी उसकी बहन देख रही थी, वह बदहवास हो जाती है। बदहवास इस कदर हो जाती है कि वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, कुछ कह नहीं पा रही थी, उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। अब कुछ देर बाद जब उस महिला और उस लड़की का पिता जब जागता है, उठता है नींद से, तो देखता है कि उसकी पत्नी और उसकी बेटी की मौत हो चुकी है। वह बोल नहीं रही है, हिल नहीं रही है, और फौरन ही वह रात को ही पुलिस को फोन करता है। मौका वारदात पर पुलिस जाती है तो जो महिला होती है जिसकी मृत्यु हुई थी, उनका नाम मिथिलेश रहता है। मिथिलेश 55 वर्ष की बुजुर्ग महिला रहती हैं, और जो उनकी बेटी रहती है, बेटी का नाम मुकेश रहता है। जी हाँ, नाम मुकेश से आप ये मत समझिएगा कि किसी जो है जेंट्स का नाम है। यह एक 19 वर्षीय लड़की का नाम है, और उस 19 वर्षीय लड़की मुकेश और मिथिलेश की मौत हो जाती है। कैसे होती है यह कोई जानता नहीं था। अब लाश को पुलिस लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। लाश पोस्टमार्टम के लिए जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मिथिलेश जो 55 वर्षीय महिला रहती है, उनकी 2 बेटियां थी। एक मुकेश जो 19 वर्ष की है, एक जो 16 वर्ष की लड़की रहती है जिसका नाम बबली रहता है। बबली मुकेश की हर वो बात जानती थी, और बबली की हर वह बात जो कोई नहीं जानता था, वह मुकेश उसकी बड़ी बहन जानती थी। दोनों ही एक दोस्त की तरह अपने घर में रहते थे, और जो उनके पिता रहते हैं लड़कियों के, उनका नाम विजय कुमार रहता है। विजय कुमार परिवार की सारी जिम्मेदारी लेकर चल रहे थे। मिडिल क्लास का परिवार रहता है, किसी तरह गुजारा होता। अब जो लड़की रहती है 19 वर्षीय लड़की मुकेश, पढ़ाई लिखाई में भी ठीक ठाक रहती है। वह अपने कॉलेज रोजाना पढ़ाई लिखाई के लिए जाती थी। एक दिन वह अपने पिता विजय कुमार से कहती है कि पापा, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं पढ़ना नहीं चाहती हूँ, पैसे बहुत लगते हैं, और इस महंगाई पे आप इतनी मेहनत करके मुझे पढ़ाते हैं। तो जो पिता होता है वह कहता है कि बेटा, तुम पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, पैसे कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, इसकी चिंता तुम मत करो।
लड़की पुनः पढ़ाई लिखाई शुरू करती है। इसी बीच उसी गांव का रहने वाला एक लड़का पंकज पंकज से उसकी मुलाकात हो जाती है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 2018 की। 2018 में हुआ, जब कॉलेज में पढ़ाई के दिनों में उसकी मुलाकात पंकज से होती है। और पंकज बेहद हैंडसम लड़का रहता है, लड़की भी बेहद खूबसूरत रहती है। अब दोनों एक दूसरे पर मर मिटते हैं, दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं, दिल दे बैठते हैं। अब धीरे धीरे समय गुजरता रहता है, दोनों की मोहब्बत आगे बढ़ती है। अब पंकज जब भी मौका मिलता अपनी प्रेमिका मुकेश के साथ कभी रेस्टोरेंट जाता तो कभी होटल में जाता, हर जगह अपनी प्रेमिका को लेकर गांव वालों से घर की चोरी चोरी घूमता रहता था। अब एक दिन जो मुकेश रहती है, किसी बात को लेकर पंकज से उसका झगड़ा हो जाता है। अब इसी बीच जो पंकज रहता है घर पर बार बार फोन करता है और मुकेश उसका फोन रिसीव नहीं करती है। तभी पंकज उसके घर पहुंच जाता है और घर पर जाकर मुकेश से बातचीत करता है। दरअसल वह गांव का ही लड़का रहता है और उसके घर आता जाता रहता था, इसलिए कोई दोनों की मोहब्बत को लोग समझ नहीं पा रहे थे। लोगों को गांव का एक जो भाई बहन का रिश्ता होता है, लोग परिवार वाले जो थे, उनकी मां मिथिलेश और उनके पिताजी यही सोच रहे थे। लड़की लड़के दोनों एक दूसरे से मिलते रहते, डेली मिलते, डेली बात करते हैं और जब भी मौका मिलता है एक दूसरे के साथ संबंध भी बनाते हैं। अब धीरे धीरे उनकी मोहब्बत को करीब 4 साल हो जाते हैं। अब आ जाता है 2022। अब 2022 में दोनों की गांव में ही दोनों की मोहब्बत की अब चर्चे शुरू हो जाते हैं। अब गांव वालों को भी पता चल जाता है कि पंकज और मुकेश के बीच कुछ तो चल रहा है। दरअसल एक दिन घर से बाहर जब मुकेश जाती है और गांव से बाहर पंकज, गांव का ही लड़का, बाहर आता है। आने के बाद वो लड़की के साथ बातचीत कर रहा था, तभी गांव के कुछ लड़कों ने देख लिया। और गांव के लड़कों को आप तो जानते ही हैं कि जो गांव के लड़के होते हैं या शहर के लड़के होते हैं, उनको किसी की मोहब्बत हो या किसी की कोई भी बुराई हो पच नहीं सकती है। अब वह गांव में जाते हैं और गांव में जाकर सभी को बताते हैं कि जो विजय कुमार की लड़की मुकेश है, उसका चक्कर चल रहा है पंकज से। अब लोग पंकज से भी पूछताछ करते हैं, लड़के रहते हैं जो साथी, तो पंकज साफ साफ मना कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों के बीच में है। अब एक दिन वह नंगे हाथ पकड़ा जाता है। दरअसल लड़की के घर पर ही पंकज आता है, शाम का समय रहता है और लड़की के साथ वह कमरे में बैठकर बातचीत करने लगता है। तब तक उसकी छोटी बहन देख लेती है। छोटी बहन देख लेती है तो वह जाकर अपने पिता को बताती है। पिता जैसे ही आता है कमरे में दोनों को देखता है, लेकिन तब तक दोनों अलग हो चुके थे। और पिता देखकर पंकज को डांटता है और मुकेश को भी डांटता है कि तुम दोनों इस कमरे में क्या कर रहे हो। वहां से दोनों कहते हैं ऐसे ही बातचीत कर रहे थे, चले जाते हैं। पिता को भी लगता है कि हो सकता है बबली ने कुछ गलत देखा हो, गांव का लड़का है, खैर गांव की ही लड़की के साथ ऐसा काम नहीं कर सकता है। लेकिन एक दिन जब मुकेश सो रही थी रात में, तभी जो पंकज रहता है वह जाता है बाहर, चारपाई पर लड़की सो रही थी और वह पंकज के साथ चारपाई पर सोता है और बातचीत धीरे धीरे करने लगता है, उसके साथ समय व्यतीत करने लगता है, शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। तभी घर वाले जाग जाते हैं और उनको शक होता है कि लड़की के चारपाई पर कोई और भी है। अब फौरन ही पिता और लड़की और माँ दौड़कर जाते हैं तो देखते हैं कि पंकज है। अब घर वाले मिलकर पूरे परिवार के जितने भी सदस्य थे, लड़की को छोड़कर उनकी माँ और जो पिता रहते हैं उनके चाचा, तीनों मिलकर लड़के की जबरदस्त धुलाई करते हैं। पंकज को इतना मार देते हैं कि पंकज बेहोश हो जाता है। फिर किसी तरह से उसको उठाकर घर से दूर नाली के पास फेंक दिया जाता है। अब पंकज की हालत खराब हो जाती है। किसी तरह वह गिरते पड़ते घर जाता है और घर जाने के बाद अब जो लड़की रहती है, लड़की के घर वाले लड़की को भी डांट फटकार लगाते हैं कि अगर आइंदा से तुमने पंकज से बात करने की कोशिश की या मिलने की कोशिश की तो तुम्हारी खैरियत नहीं है, तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया जाएगा जो तुमने जिंदगी में सोचा नहीं होगा। अब लड़की ये समझ चुकी थी कि घर वाले जान चुके हैं, अब अच्छा नहीं होगा पंकज से बात करना।
वह पंकज से बात करना छोड़ देती है। अब कुछ समय और गुजरता है, पंकज फिर से लड़की से बात करना शुरू कर देता है। परिवार वालों की चोरी चोरी मुकेश जो रहती है लड़की, वह धीरे धीरे बात करना शुरू कर देती है। बात करते करते छुप छुप कर घरों के पीछे तो कभी शौच के बहाने जाकर गांव के बाहर दोनों मिला करते थे। लेकिन एक दिन फिर घर वालों को पता चल जाता है कि यह उससे बात करती है, चोरी चोरी मिलती भी है। लेकिन जब लड़की से पूछा जाता है तो लड़की मना कर देती है। फिर लड़की को समझ में आ जाता है कि लग रहा है कि परिवार वाले फिर से शक कर रहे हैं। अगर इस बार मैं पकड़ी जाऊंगी तो वो मेरे साथ बहुत बुरा हश्र होगा। अब धीरे धीरे मोहब्बत को 5 साल हो जाते हैं। अब धीरे धीरे 2023 आ जाता है। 2023 करीब अप्रैल मई से यह बात करना मुकेश पंकज से बंद कर देती है। बिल्कुल भी बात नहीं करती। लेकिन पंकज फोन करता, बार बार फोन करता और यह फोन को बिजी कर देती। अब धीरे धीरे फिर से पंकज से बातचीत शुरू हो जाती है। पंकज 10 बार फोन करता तो दिन में 2 बार जरूर लड़की बात करती और छुप छुप के मिलती भी थी। इसी बीच लड़की के परिवार की स्थिति खराब हो जाती है। उसके पिता की हालत खराब हो जाती है, बीमार पड़ जाते हैं और घर में जो भी 2-4 रुपए रोजी रोटी के लिए आते थे वह भी बंद हो जाते हैं। तो लड़की अब कुछ दूरी पर शामली पड़ता है। शामली के कंडेला स्थित एक फैक्ट्री में नौकरी करने के लिए चली जाती है। अब वहां वह नौकरी करने लगती है। यह बात पंकज को भी पता चल जाती है कि वह कंडेला के एक फैक्ट्री में नौकरी करने के लिए जाती है और अक्सर घर से आया जाया करती थी। अब पंकज परेशान हो जाता है कि कहीं वह किसी और के अफेयर में ना पड़ जाए। अब एक दिन जो लड़की रहती है जब अपने घर आती है तो पंकज फिर से फोन करता है रात करीब 2 बजे। तो उसका फोन बिजी आ रहा था। और जब उसका मुकेश का फोन बिजी आ रहा था तो वह परेशान हो जाता है पंकज कि लड़की कहाँ बिजी हो गई, लग रहा है किसी से इसका चक्कर चल रहा है। अब वह हैरान हो जाता है, बार बार फोन करता। मुकेश एक बार फोन उठाती और बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, मैं किसी और से बात कर रही थी। तभी वह पता लगाता है तो पता चलता है कि उसी कंपनी में एक और व्यक्ति काम करता है जो सुपरवाइजर की पोस्ट पर है, जिसका नाम सचिन है। सचिन अक्सर कर मुकेश से बातचीत किया करता था। सचिन के साथ खाने पीने के लिए भी साथ जाया करता था। अब पंकज को यह बात पता चल जाती है। अब पंकज सिर्फ यह जानना चाहता था कि मुकेश और उन दोनों के बीच अफेयर चल रहा है या नहीं। अब वह लगातार कई बार फोन करता, लड़की रिसीव नहीं करती। अब एक दिन धीरे धीरे 25 दिसंबर आ जाता है। 25 दिसंबर की रात करीब 2 बजे 25 दिसंबर की रात करीब 2 बजे वह बार बार फोन करता है। अब लड़की फोन रिसीव नहीं करती है तो वह बेहद परेशान हो जाता है। अब उसको लड़की से मिलने की तलब मची रहती है। किसी भी तरह से वह मुकेश से मिलना चाहता था। अब फिर से वह फोन करता है और रात करीब 2:15 हो जाते हैं। जब उसका फोन नहीं आता है तो वह फौरन ही लड़की के घर पहुंच जाता है। अब लड़की बाहर चारपाई पर सो रही थी, बगल में उसकी मां सो रही थी और कुछ ही दूरी पर उसकी छोटी बहन बबली सो रही थी। फौरन ही वह लड़की के पास जाता है, उसका फोन देखता है तो चारपाई के पास फोन रखा था। फोन निकालकर उसकी कॉल डिटेल्स देखने लगता है तो कॉल डिटेल्स में जो पहला नंबर था वह सचिन का था और करीब कई घंटों तक सचिन से बात हुई थी। अब वह फौरन समझ जाता है कि यह सचिन से मोहब्बत करने लगी है और मेरा फोन इसीलिए नहीं रिसीव करती है, मुझसे बात नहीं करती है। अब फौरन ही लड़की को जगाता है तो लड़की जो ही आंख खोलती है वह पूछता है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं। लड़की बताती है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती हूँ, मैं अपने परिवार वालों के साथ रहती हूँ। वह पूछता है कि तुम सचिन से मोहब्बत करती हो या नहीं। इस पर लड़की चुप हो जाती है। तब तक फौरन ही वह लड़की का गला दबा देता है और जब लड़की थोड़ी सी चीखती है तो उसकी आवाज दूर तक नहीं जाती है लेकिन पास तक जरूर जाती है कि उसकी मां जग जाती है। अब वह जैसे ही लड़की का गला दबाता है लड़की वहीं पर दम तोड़ देती है और वह देखता है कि उसकी मां मिथिलेश 55 वर्षीय मां जग चुकी है। उसके पास भी जैसे ही अब वह शोर करने ही वाली थी फौरन ही पंकज उस मां के चारपाई के पास जाता है और 55 वर्षीय मिथिलेश का गला दबाकर हत्या कर देता है। और तीसरी चारपाई जो थी बबली की
अब जैसे ही वह भाग रहा था, बबली यह सब करते हुए देख लेती है, और जब देखती है तो वह शोर मचाना चाहती है, लेकिन वह उठकर जब वहां पर अपनी माँ को देखती है तो उसकी माँ मर चुकी थी। अब उसके बाद वो अपनी बहन के पास, मुकेश के पास जाती है तो देखती है कि उसकी बहन मुकेश मर चुकी है। अब वो बोलने की हालत में नहीं है। यह सब कुछ देखकर वह वहीं पर बदहवास हो जाती है। बदहवास की अवस्था में आकर वहीं गिर जाती है, उसके मुंह से आवाज नहीं आती है। अब कुछ देर बाद उसके पिताजी विजय जो रहते हैं उठते हैं तो देखते हैं कि कोई आवाज नहीं आ रही है। आवाज देते हैं बबली को तो बबली नहीं उठती है। फिर मुकेश को आवाज देते हैं, मुकेश भी नहीं उठती है। तो फिर मिथिलेश को आवाज देते हैं, अपनी पत्नी को, वह भी नहीं उठती है। तो फौरन ही दौड़कर पास में जाकर देखते हैं कि आखिर क्या बात है। देखते हैं कि बबली बदहवास अवस्था में है, कुछ बोलने की हालत में नहीं है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उसकी पत्नी मिथिलेश को जब जगाने की कोशिश करता है, हिलाता डुलाता है, तो पत्नी की आवाज नहीं आ रही थी। अब फौरन ही वो अपनी बेटी मुकेश के पास जाता है तो देखता है कि मुकेश की भी आवाज नहीं आ रही है, दोनों की सांसें नहीं चल रही है, दोनों मर चुके हैं। अब वह जोर जोर से शोर मचाने लगता है, चिल्लाने लगता है। तो फौरन ही गांव के आसपास के लोग, उसके घर के आसपास के लोग, पड़ोस के लोग आवाज सुनकर भागते हुए करीब 20, 25, 30 की संख्या में उसके घर की तरफ जाते हैं। जाकर पूछते हैं तो विजय भी बोल नहीं पा रहा था। वह भी अपनी पत्नी और अपनी बेटी को मृत देखकर बदहवास हो गया था। वह इशारा करता है, लोग जाकर देखते हैं तो किसी तरह से बबली के मुंह पर छींटा मारा जाता है। बबली होश में आती है, लेकिन फिर भी वह बोल नहीं पा रही थी, वह सदमे में चली गई थी। और जो उसकी बहन और माँ थी, गांव वाले फौरन ही पुलिस को फोन करते हैं और छींटा वगैरह तब तक मारते हैं, लेकिन दोनों उठती नहीं है। डॉक्टर को बुलाया जाता है तो दोनों डॉक्टर, गांव के डॉक्टर रहते हैं, वह दोनों को मृत घोषित कर देते हैं। बताते हैं कि इनकी सांसें नहीं चल रही है और मरे हुए करीब 1 से 1.5 घंटा हो चुका है, यानी कि 2 बजे के आसपास इसकी मृत्यु हो चुकी है। अब पुलिस आती है। पिता विजय कुमार के कहने पर पंकज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराया जाता है, एफआईआर दर्ज कराया जाता है। धारा 302 रेप केस और भी कई संगीन धाराएं लगाई जाती हैं। पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेजती है तो पता चलता है कि पोस्टमार्टम में दोनों की हत्या जो है गला दबाकर की गई है। अब जो भी इस खबर को सुनता वह हैरान रहता, परेशान रहता। पुलिस पर भी दबाव था। एक ही घर में डबल मर्डर, वह भी मां बेटी की। गांव वाले भी पुलिस पर दबाव बना रहे थे, अधिकारियों के पास भी यह बात पहुंच चुकी थी। अब अधिकारी एक टीम गठित करते हैं और पंकज को गिरफ्तार करने के लिए एसओजी वगैरह सारी टीमों को लगा दिया जाता है। पंकज अपने घर से कुछ ही दूरी पर सब कुछ समझ चुका था कि वह पकड़ा जाएगा और भागने की तैयारी कर रहा था, और भागकर अपने एक रिश्तेदारी में छुपा रहता है। तभी पुलिस वहां उसकी फोन की लोकेशन ट्रैक करती है और वहां पहुंच जाती है। और उसको पता चलता है कि पुलिस यहां पर भी आ गई है। वह खेतों की तरफ भागता है और पुलिस उसे दौड़ा लेती है। वह समझ जाता है कि अगर मैं और भी भागने की कोशिश किया तो मेरा एनकाउंटर कर दिया जाएगा। अब पुलिस उसे गिरफ्तार कर थाने लाती है और उसकी अच्छे से खातिरदारी करती है। खातिरदारी करने के बाद जब उससे पूछताछ करती है तो वह बताता है कि साहब, मैंने यूं ही नहीं मारा है, यह मेरी मोहब्बत थी और हम दोनों एक दूसरे को 5 सालों से मोहब्बत करते थे और मैं इससे शादी करना चाहता था, बेइंतहा प्यार करना चाहता था, लेकिन यह बेवफा निकली और मेरा साथ छोड़कर किसी सचिन नाम के लड़के से बात करती थी और मेरे से दूरियां बना ली थी, और यह मेरे साथ जीने मरने की कसमें खाती थी, और 1 से अधिक बार हम दोनों ने एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए हैं। पुलिस फौरन उसे गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनमें नासिर पठान है, महाराज सोलापुर से हैं, दिलीप कुमार गुप्ता जी हैं कानपुर से, गिरीश गुप्ता जी हैं, राहुल सिंह हैं, फैजल खान है, फैज खान है, सतीश गुप्ता हैं, सुहन लाल सेठिया व्यूअर राजस्थान से हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। कहानी अगर अच्छी लगी हो, क्योंकि कहानी बिल्कुल ही नई है, आप सभी साथी हमेशा कमेंट करते हैं कि नई कहानियां, नई घटनाएं लेकर आया करिए, तो मैं हर रोज आपके लिए नई घटनाएं लेकर आता हूं। तो अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। कहानी अच्छी लगी हो तो आप सभी साथी इस पर राय भी दीजिएगा
कि क्या है आपकी राय, सुझाव भी दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।